सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए आध्यात्मिक विकास की ओर आगे बढ़ने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम सभी सामान्य काल के 16वें इतवार की पूजन पद्धति में हम सभी भाग लेने वाले हैं। और आज के दिन का मुख्य संदेश है, प्रभु अपने प्रेरितों को जिनको प्रभु ने अपने मिशन कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए चुना, उनको अधिकार देते हुए भेजते हैं और साथ ही साथ इस बात का हिदायत देते हैं कि उन्हें प्रेरिताई कार्य करने के लिए प्रभु के सानिध्य में आना, प्रभु के उपस्थिति में रहना, प्रार्थना में समय बिताना, प्रार्थना के द्वारा रिचार्ज होना और प्रभु की कृपाओं से, अनुग्रह से भरना कितना जरूरी है, इस बात को प्रभु अपने प्रेरितों को सिखाते हैं ताकि वो एक गडरिया का कार्य, एक सच्चे गडरिया बनकर, अपने रेवड़ के बीच में सच्चे गडरिया बनकर ईश्वर की मर्जी के मुताबिक वो अपनी सेवा कार्य कर सकते हैं। इस बात को प्रभु आज के पूजन पद्धति के द्वारा हम सबों को सिखाते हैं कि हम सभी जब प्रभु के द्वारा दिया हुआ उस बुलाहट को स्वीकार करें, अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार का बुलाहट, उसको समझें, उसको ग्रहण करें, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं और इस प्रकार से निभाएं कि उस जिम्मेदारी को निभाने से हम प्रभु की महिमा कर पाएं, प्रभु की तारीफ कर पाएं। इस प्रकार से इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए प्रभु का निमंत्रण है। इसलिए सबसे पहले आज के सुसमाचार के शुरुआत में हम पढ़ते हैं जो संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 30 से 34 का छोटा सा प्रसंग है। इसके पहले भाग में लिखा है, प्रेरितों ने ईसा के पास लौटकर उन्हें बताया कि हम लोगों ने क्या क्या किया और क्या क्या सीख लाया है। यानी कि प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को चुनने के बाद दो दो करके अलग अलग जगहों पर अधिकार के साथ भेजा था। दुष्ट आत्माओं को निकालना, चंगाई प्रदान करना, हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार के साथ जब प्रभु ने भेजा, वो गए, अलग अलग जगहों पर गए और उन्होंने वैसा ही किया जैसे प्रभु ने आदेश दिया था। जैसे उनको प्रभु ने आशीष दी थी, उस आशीषों को इस्तेमाल करते लोगों के बीच में कार्य किया और ये अनुभव उनका बहुत ही सुखद रहा, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत वो एक्साइटेड हुए थे। इसलिए जब वापस आए, प्रभु के साथ अपना अनुभव साझा करना चाह रहे थे, बांटना चाह रहे थे, शेयर करना चाह रहे थे। लेकिन अब प्रभु उनके बातों को सुनने के बजाय क्या कहते हैं, तो उनको और गहराई में जाने के लिए, ईश्वरीय अनुभव में भरने के लिए, ईश्वरीय वचनों में और परिपक्व होने के लिए प्रभु उन्हें निमंत्रण देते हैं। यानी कि हम सभी लोग प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं। बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हुए, अन्य संस्कारों को ग्रहण करते हुए, हम लोग अलग अलग प्रकार की बुलाहट को स्वीकार करते हुए प्रभु के सेवा कार्य में हम लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए प्रभु हम में से हर एक व्यक्ति को आज के दिन में बुलावा देता है कि हम सभी प्रभु के उस बुलावे को गहराई में समझें, बुलावे के साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारी को समझें, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए प्रभु का वचन ग्रहण करें, प्रभु के सानिध्य में जाएं, प्रार्थना में समय बिताएं, प्रभु के साथ हमारा रिश्ता मजबूत करें, जिससे कि हम सबों को प्रभु की ताकत मिले, हिम्मत मिले, साहस मिले और हम प्रभु का कार्यों को प्रभु की मर्जी के मुताबिक कर सकें। इसलिए प्रभु का निमंत्रण है हम सभी लोगों के लिए। निमंत्रण क्या है? प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेरितों से कहता है, तब ईसा ने उनसे कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो। अब यहाँ पर प्रभु का निमंत्रण क्या है? सबों के लिए निमंत्रण है, यानी कि ओपन इनविटेशन टू एवरीवन, सबों के लिए। इसलिए तुम लोग, यानी कि एक समुदाय, एक ग्रुप के लिए, सबके लिए प्रभु ने एक जनरल इनविटेशन दिया है और कहा है तुम लोग। पहले समूह के लिए जनरल इनविटेशन सबके लिए प्रभु ने दिया, तुम लोग।
दूसरा इनविटेशन है अकेले, यानी कि इंडिविजुअली, अकेले ही, यानी कि एक इनविटेशन सामूहिक इनविटेशन निमंत्रण है, दूसरा इनविटेशन है व्यक्तिगत है। एक सामूहिक निमंत्रण, एक व्यक्तिगत निमंत्रण, दोनों निमंत्रण प्रभु ने दिया। तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ, यानी कि यीशु के साथ निर्जन स्थान, यानी कि कोई नहीं हो, जहां हम ध्यान कर सकते हो, प्रभु का वचन पढ़ सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु के साथ अपना रिश्ता संबंध मजबूत कर सकते हो, प्रार्थना में समय बिता सकते हो। एक ऐसा परिवेश में प्रभु हमें बुलाता, क्योंकि प्रभु का कार्य करने के लिए हमें दिन प्रतिदिन प्रभु के साथ जुड़े रहना, प्रभु के साथ ट्यून्ड रहना बहुत ही जरूरी है। अन्यथा हम लोग मार्ग से भटक सकते हैं, प्रभु के योजना के अनुरूप कार्य करने में हम हट सकते हैं। इसलिए जरूरी है, इसलिए प्रभु के शिष्य जब प्रभु के कार्यों को करते हुए वापस आए, प्रभु ने उनको टाइम वेस्ट करने नहीं दिया, बल्कि प्रभु ने उनको निमंत्रण दिया आध्यात्मिक गहराई में जानने के लिए, आध्यात्मिक रूप में और सुदृढ़ होने के लिए प्रभु ने निमंत्रण देते हुए कहा, तुम लोग अकेले ही मेरे साथ निर्जन स्थान चले आओ और थोड़ा विश्राम कर लो। यहाँ पर विश्राम करने का तात्पर्य यह है, ईश्वर के साथ, ईश्वर की उपस्थिति में रहना और उसके साथ अपना रिश्ता संबंध और मजबूत करना, प्रार्थना में मजबूत होना। इसका अर्थ यह है नहीं कि प्रभु चाहते हैं, प्रभु का प्रेरिताई का कार्य करने के लिए, प्रेरिताई का कार्य करने के लिए हमें दिन प्रतिदिन समय निकालना जरूरी है। व्यक्तिगत रूप से समय निकालना जरूरी है, पारिवारिक रूप से, समुदाय के रूप से हमें समय निकालना जरूरी है। क्या करने के लिए? प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु का वचन पढ़ने के लिए, प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, प्रभु से हमारा रिश्ता संबंध मजबूत करने के लिए। जब प्रभु के योजना के तहत प्रभु के साथ हमारा रिश्ता संबंध मजबूत होगा, हमारा आपसी रिश्ता संबंध भी मजबूत होगा, एक दूसरे के प्रति हमारा प्यार का संबंध भी मजबूत होगा, तब हम लोग प्रभु का संदेश फैलाने के लिए अत्यंत सार्थक उपकरण बनेंगे। अन्यथा हमारे जीवन में तमाम प्रकार की कमियां आएंगी और हम लोग प्रेरिताई कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के प्रेम में भर जाएं, प्रभु के अनुभव को हासिल करें और परिपक्व हो जाएं प्रभु के प्रेरिताई के कार्य करने के लिए। इसलिए प्रभु सामुदायिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से हर एक व्यक्ति को प्रभु के पास बुलाता है, ताकि हम प्रभु के साथ अपना रिश्ता संबंध मजबूत करें। इसलिए आज के दिन में हम इस बात को समझें, प्रभु हर एक व्यक्ति को बुलाता है, व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, हर एक के लिए प्रभु ने निमंत्रण दिया है। इसलिए ताकि हम प्रभु का जीवन से हम भरपूर हो जाएं, प्रभु के ताकत से, शांति से, क्षमा से, प्रभु के आनंद से, प्रभु के जीवन से हम भरपूर हो जाएं, क्योंकि जो हमारे पास होगा वही हम दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के उस महान प्रेम को समझें, उसका निमंत्रण को समझें, उसके सानिध्य में जाएं, समय बिताएं और प्रभु के उस अनुभव को हासिल करें। तब आगे जाके प्रभु का संदेश हम सभी सुना सकते हैं। इसलिए प्रभु ने सबको निमंत्रण दिया, सामूहिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, प्रभु के साथ समय बिताने के लिए, विश्राम करने के लिए, और उस विश्राम के माध्यम से प्रभु के कार्यों को करने के लिए, परिपक्व होने के लिए प्रभु ने निमंत्रण दिया, प्रभु ने खुला इनविटेशन दिया। क्योंकि वो इतने बिजी थे, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि इतने लोग आया जाया करते थे कि उन्हें भोजन करने की फुर्सत नहीं रहती थी, इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले ही निर्जन स्थान की ओर चल दिए। प्रभु स्वयं बार बार अकेले ही निर्जन स्थान की ओर जाते थे, अपने अब्बा पिता से प्रार्थना में समय बिताने के लिए, अब्बा पिता की इच्छा जानने के लिए, उस इच्छा के अनुसार कार्य करने की विशेष कृपा अनुग्रह मांगने के लिए स्वयं प्रभु यीशु मसीह जाते थे। इसलिए हम सबों को भी आवश्यक है, जरूरी है कि हम भी प्रभु के सानिध्य में जाएं और प्रभु की कृपा मांगें, क्योंकि इस दुनिया में जीवन बिताना बहुत कठिन है, बहुत ही चुनौती भरा है और प्रभु का प्रेरिताई का कार्य करना और कठिन है। इसलिए प्रभु के साथ जुड़े रहना बहुत ही जरूरी है। इसी बात को लेकर प्रभु हम सबों को आज के दिन में सिखाता है। इसलिए वे नाव पर चढ़कर अकेले निर्जन स्थान की ओर चल दिए। उन्हें जाते देखकर बहुत से लोग समझ गए कि वह कहाँ जा रहे हैं।
लोगों को भी मालूम था कि यीशु प्रार्थना के लिए जाते हैं अकेले निर्जन स्थान में, और लोगों को मालूम चला और लोग प्रभु का अनुसरण करने के लिए तत्पर थे, दिलचस्पी उनके अंदर थे, जिज्ञासा थी। इसलिए लोग भी बड़ी संख्या में प्रभु के पीछे पीछे जाने को तैयार हो जाते हैं। बहुत से लोग समझ गए कि वह कहाँ जा रहे हैं। वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उधर दौड़ पड़े और उनसे पहले ही वहां पहुंच गए। देखिए लोगों का एक उत्साह कितना, देखिए प्रभु के लिए, प्रभु के उपस्थिति में रहने के लिए, प्रभु का वचन को सुनने के लिए, प्रभु का प्रेम का अनुभव करने के लिए कितना एक उत्साह। देखिए आज के दिन में हम देखते हैं यह उत्साह की कमी बच्चों में, युवक युवतियों में, और यहाँ तक बड़े बुजुर्गों में भी वो उत्साह नहीं है प्रभु के लिए, मिस्सा बलिदान के लिए, प्रार्थना में जाने के लिए, साधना में जाने के लिए वो उत्साह नहीं है। पिकनिक के लिए, घूमने के लिए, आउटिंग के लिए हम लोग जाते हैं, और आज के दिन में प्रभु हमें सिखाता वो उत्साह हमारे अंदर होना चाहिए। जैसे लोगों के अंदर जो उत्साह था, लोग कितने उत्साह के साथ पैदल ही इधर उधर से दौड़कर प्रभु से पहले ही पहुंच जाते हैं कि ये ऐसा उत्साह हमारे अंदर होगा। कितनी सारी आशीष हम सभी आज के दिन में हम सभी बटोर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, ईसा ने नाव से उतरकर एक विशाल जन समूह देखा। जब प्रभु वहां पर पहुंचने वाले ही थे, उससे पहले लोग वहां पर इकट्ठा हुए। लोगों ने देखा कि विशाल जन समूह ईश्वर का वचन सुनने के लिए, ईश्वर के सानिध्य में रहने के लिए वहां पर एकत्रित हुआ है। जब प्रभु ने उनको देखा, उन्हें उन लोगों पर तरस आया। लोगों को देखकर प्रभु को प्रेम उमड़ आया, उनके जीवन में, उनके दिल में प्रेम उमड़ आया, तरस आया, यानी कि वो प्यार उमड़ आया। और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वे बिना चरवाह की भेड़ों की तरह थे, और वह उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा देने लगे। जब उन्होंने देखा, उनको शिक्षा देने लगे और इस प्रकार से उनको और तैयार करने लगे कि एक प्रभु का जीवन जीने के लिए, प्रभु का अनुसरण करने के लिए हमें क्या क्या जरूरी है। इन सारी बातों को प्रभु ने अपने अनुयायियों को, अपने प्रेरितों को, अपने लोगों को सिखाया। वही बात प्रभु आज के दिन में हम सबों को याद दिलाते हैं, सिखाते हैं। प्रभु से हम सीखें। जो प्रभु से सीखता है वह कभी अपने जीवन में असफल नहीं होता, क्योंकि प्रभु सफल हुए और प्रभु की शिक्षा पर जो चलेगा वह सफल होगा। इसलिए सफलता की शिक्षा ग्रहण करते हुए प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी आज के दिन में प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ें, प्रभु के सानिध्य में जाएं और प्रभु का प्रेम का प्रचार प्रसार करते हुए प्रभु के नाम की महिमा करें। वही प्रभु हम सबों की मदद करें, हम सबों की सहायता करें। सबको धन्यवाद। सबको प्रभु की आशीष बहुतायत से मिले। आमीन।